गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम जियोग्राफी का फिफ्थ चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। इट्स नेम इज़ वाटर। ठीक है, तो पिछली क्लास में हमने वाटर के बारे में पढ़ लिया था। आज हम वाटर साइकिल के बारे में पढ़ा था। तो आज हम पढ़ेंगे कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज़, कि वाटर बॉडीज़ को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, कहाँ पर कितना पानी अवेलेबल। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। We all know that 3/4 of Earth's surface is covered by water। फिर ये हम सभी जानते हैं कि हमारी अर्थ का जो 3/4 पार्ट है, यानी कि जो 3 हिस्से हैं अर्थ के, वो किससे कवर्ड है? वाटर से। ठीक है, इफ़ देयर इज़ मोर वाटर देन लैंड ऑन दिस अर्थ, और हमारे यहाँ अर्थ पर जो हमारी लैंड एरिया है उससे ज़्यादा पानी है। ठीक है, लैंड कम है, पानी ज़्यादा। लैंड का एक हिस्सा है और वाटर के 3 हिस्से हैं। ठीक है, वाई डू सो मैनी कंट्रीज फेस वाटर स्कैर्सिटी, और फिर भी जो हमारी जो कंट्री है वो क्यों पानी की कमी महसूस करती है? ठीक है, पानी की कमी क्यों है बहुत सारी कंट्रीज़ में? इज ऑल द वाटर ऑन अर्थ अवेलेबल टू अस, क्या सभी के लिए पानी अवेलेबल है हमारी अर्थ पर? द फॉलोइंग टेबल गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर इन परसेंटेज। नीचे एक टेबल दी गई है, उसमें दर्शाया गया है कि हमारी अर्थ पर कितना पानी कितनी परसेंटेज में अवेलेबल है। अब आते हैं ओशियंस में। तो ओशियन में हमारा टोटल जो पानी है उसका 97.3% है। 97.3% किस में पाया जाता है? ओशियन में। तो बचा हमारा कितना? बचा हमारा 2.7%। आइस कैप्स होती है, जो ग्लेशियर होते हैं उनके ऊपर जो आइस जमी होती हैं उनको हम आइस कैप्स बोलते हैं। तो वहाँ पे 2% है। ठीक है, 2.7% बचा था, तो 2% कहाँ पे पाया जाता है? हमारे आइस कैप्स में, ग्लेशियर के रूप में। अब है ग्राउंड वाटर। तो ग्राउंड वाटर है, वहाँ पे पाया जाता है 0.68, यानी लगभग कितना पानी जाता है? 0.66 कहाँ पाया जाता है? हमारी ज़मीन के नीचे पाया जाता है, जिसको हम ट्यूबवेल से, हैंडपम्प से पानी को बाहर निकालते हैं। फ्रेश वाटर इन लेक्स, जो झील होती हैं उनमें जो पानी पाया जाता है वो है 0.009%। ठीक है, और सोल्ट लेक्स होते हैं उनमें होता है 0.009। और जो हमारा एटमॉस्फेयर है, जिसमें मॉइस्चर के रूप में है, हवा में जो पानी है मॉइस्चर के रूप में, वाष्प के रूप में, तो वो कितना है? 0.0019। ठीक है, और रिवर्स में कितना पाया जाता है? हमारा 0.001। और इस तरह से हमारा टोटल परसेंटेज कितना हो गया? 100% हो गया। अब आप इसमें देखते हैं कि जो 97.3% पानी है वो तो कैसा? स्लाइन है, खारा पानी है, जो पीने योग्य है ही नहीं। बचा कितना? 2.7 में भी 2% आइस कैप्स में है। ठीक है, तो इस तरह से ये पानी की क्वांटिटीज़ में बताई गई है, और इससे हमें क्लियरली पता चल रहा है कि जो हमारा पीने योग्य पानी है वो 2.7 है, उसमें 2% आइस कैप्स में है। बचा कितना? 0.7। तो 0.7 में पानी नदियों में भी पाया जाता है, वो झील का भी कैलकुलेट होता है, और यहाँ तक कि मॉइस्चर का भी होता है, और इसीलिए पानी की हमें क्या है? कमी मतलब का सामना करना पड़ता है। ठीक है, अब है कि सैलिनिटी क्या होता है? तो सैलिनिटी कितनी होती है? सैलिनिटी इज अमाउंट ऑफ सोल्ट इन ग्राम्स परसेंट इन 1000 ग्राम्स ऑफ वाटर। कि जो सैलिनिटी होती है, जो खारापन होता है, उसको हम परसेंटेज में अगर काउंट करें तो 100 ग्राम्स में कितना ग्राम्स नमक है, इससे हम कैलकुलेट करते हैं। जैसे एवरेज बताया है कि ओशन का पानी है उसमें 30 पार्ट्स पर 1000, यानी 1 किलोग्राम है, तो उसमें 35 ग्राम क्या है? नमक है। अगर हम उसका रेशो निकालते हैं तो ओशन का जो पानी है वो 1 किलोग्राम पानी में 35 ग्राम क्या मिलेगा? खारा मिलेगा। ठीक है, नमक मिलेगा। इसी तरह डेड सी है, डेड सी इजराइल में है, उसका जो पानी है उसमें 340 ग्राम्स पर लीटर निकलता है, यानी कि 1000 ग्राम में 340 ग्राम्स क्या मिलता है? नमक मिलता है। ठीक है, तो इसीलिए क्या है कि वो जो स्विमर्स हैं वो उसके ऊपर तैरते रहते हैं, कभी भी उसके नीचे नहीं डूबते हैं। क्यों?
क्योंकि उसमें सोल्ट है वो उसकी डेंसिटी को बढ़ा देता है, वाटर की जो डेंसिटी है उसको क्या कर देता है, बढ़ा देता है। ठीक है, तो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय सिंपल एक्टिविटी। हम एक्टिविटी से भी सिंपल से बताया गया है कि कैसे आपको 2 लीटर वाटर लेना है। ठीक है, उसमें टोटल वाटर जो सरफेस होता है, मान लो हमने पता है कि 2 लीटर क्या है हमारा पीने योग्य पानी बचा है। ठीक है, तो इस तरह से पूरी एक्टिविटी है, इसको आपको कर लेनी है। वाटर इज एब्सोल्युटली एसेंशियल फॉर सर्वाइवल। जो वाटर है वो हमारे जीने के लिए बहुत ज़रूरी है। वाटर एलोन कैन क्वेंच आवर थ्रस्ट व्हेन वी आर थ्रस्टी। केवल वाटर ही अकेला ऐसा है जो हमारी प्यास बुझा सकता है जब हम प्यासे होते हैं। जब हम बहुत ज़्यादा प्यास लगती है तो चाहे हम कोल्ड ड्रिंक्स पी लें, दूध पी लें, जूस पी लें, कुछ भी पी लें, लेकिन हम प्यास हमारी तभी बुझती है जब हम पानी पीते हैं। ठीक है, नाउ डोंट यू थिंक वी आर वेस्टिंग ए प्रीशियस रिसोर्स व्हेन वी यूज वाटर केयरलेसली। क्योंकि आप ऐसा नहीं सोचना कि हम पानी को वेस्ट कर रहे हैं, ये प्रीशियस रिसोर्स है, जब हम कोई भी इसको केयरलेसली यूज करते हैं। ठीक है, तो आपको ये बात कभी नहीं बोलनी है कि आप इतने प्रीशियस रिसोर्स को वेस्ट कर रहे हो जब हम इसको केयरलेसली यूज करते हैं। ठीक है, आगे है हमारा ओशन सर्कुलेशन, कि ओशन में सर्कुलेट कैसे करता है पानी। तो देयर इज़ समथिंग मार्जिनल अबाउट वॉकिंग बेयर फीट ऑन द सी शोर। करके कभी कभी मार्जिनल नहीं, मैजिकल, कभी कभी हमें बड़ा मैजिकल लगता है कि जब हम जो सी शोर्स होते हैं उनके ऊपर हम नंगे पाँव घूमते हैं। द वेट सैंड ऑन द बीच, द कूल ब्रीज, द सी बर्ड्स, द स्मेल ऑफ द सॉल्ट इन एयर एंड म्यूजिक ऑफ वेव्स, एवरीथिंग इज फैंटेस्टिक। ठीक है, फैसिनेटिंग। तो इसमें है कि जब वो गीली सैंड्स होती है बीच की, ठंडी ठंडी ब्रीज, यानी जो हवा चलती है समुद्र की तरफ से जो हवा आती है वो ब्रीज होती है क्योंकि वो ठंडी होती है। ठीक है, सी बर्ड्स होते हैं जो भी उसमें पाए जाते हैं बर्ड्स, और नमक की जो स्मेल होती है और जो वेव्स का जो शोर होता है, तो वो एवरीथिंग क्या है, बड़ा ही मतलब इंटरेस्टिंग होता है, बहुत अच्छा लगता है। और अनलाइक द काम वाटर ऑफ पॉन्ड एंड लेक्स ओशियन, वाटर कीप मूविंग कंटिन्यूसली। कह रहे कि जैसे कि हमारी ओशियन लेक्स हैं और पॉन्ड्स हैं, उनमें जो पानी होता है उनकी तरह ना होके जो हमारा ओशन का वाटर है वो लगातार क्या करता है, मूविंग करता रहता है, घूमता रहता है, गति में रहता है। इट इज़ नेवर स्टिल, ये कभी भी स्थिर नहीं रहता। द मोमेंट दैट ओकर इन ओशन कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज एज वेव्स, टाइड्स एंड करंट्स। और इसी तरह से जो वाटर की जो मूवमेंट है उनको ही हम डिफरेंट कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं, बांटते हैं, जैसे कि वेव्स होती हैं, टाइड्स होते हैं, करंट्स होते हैं। ठीक है, तो इनके बारे में हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे कि वेव्स क्या होती हैं, टाइड्स क्या होती हैं, करंट क्या होता है। आज हम इतने ही ये पता चल गया है कि तीनों ही क्या है, ओशन की मूवमेंट है। ठीक है, और एक क्वेश्चन ये है कि जो हमारा वर्ल्ड वाटर डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो कब सेलिब्रेट किया जाता है, 22 मार्च। ठीक है, आज बस इतना ही। थैंक यू।